सबको जब उसकी प्रेज और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबको जहाँ कहीं भी ये संभाले हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है थैंक्स गिविंग। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे थैंक्स गिविंग कितना इम्पोर्टेंट है। अक्सर मनुष्य क्या है कि धन्यवाद देना भूल जाता है, या परमेश्वर को हम सांसारिक वस्तुएं देने की कोशिश करते हैं धन्यवाद के रूप में, परंतु परमेश्वर कहता है ये जगत और आसमान से पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर ने रचा हुआ है और इसमें से कोई भी चीज परमेश्वर नहीं चाहता है। सांसारिक सोना चांदी या बहुमूल्य वस्तु कोई भी चीज परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमसे यही चाहता है कि उसकी दी उस कृपा के लिए, उसके दी उस अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद करें। परंतु मनुष्य से हम देखते हैं मनुष्य उतना भी नहीं कर पाता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि थैंक्स गिविंग करें, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज भी मैं एक कहानी के द्वारा इस वीडियो को शुरू करूंगा ताकि हमें उस कहानी के द्वारा पता लगे कि हम कितने मानुषिक संसार में कितना हम लीन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं। यहाँ पे एक शिकारी के बारे में बताऊंगा जो हमेशा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, परंतु एक बार जब वो शिकार करने के लिए जंगल में गया वो अपना रास्ता भूल गया और खो गया, और जो वो खाने पीने की वस्तुएं जो अपने साथ लेके आया था वो भी खत्म हो चुका था और 3 दिन हो गए थे उसको कुछ खाए हुए। वो पूरे जंगल में घूमता रहा, उसे कुछ ना मिला। 3 दिन के बाद उसे एक सेब का पेड़ दिखा। जैसे वो सेब का पेड़ दिखा उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे लिए रास्ता खोला। उसने जल्दी से जाके 10-12 सेब उसने तोड़ लिए और जैसे ही पहला उसने सेब खाया उसने धन्यवाद के साथ उस सेब को खाया। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हुए सेब को खाया और बड़े स्वादिष्ट और बड़े इंजॉयमेंट के साथ उसको खाया। जैसे जैसे 2 से 3 से 4 सेब खाता गया उसका पेट भरता गया, उसका जो धन्यवाद है कम होता गया, यहाँ तक कि जब वो 10वें सेब तक पहुंचा धन्यवाद की छोड़ो वो उसको कोसने लगा, ये तो बहुत ही बेकार सेब है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि सेब वही था जो पहला सेब खाया, वही टेस्ट 10वें सेब में भी था, परंतु क्या है वो सेटिस्फाई हो चुका था, उसका भी भूख जो है मिट गई होती है। इसके कारण उसको क्या है उसको उस वैल्यू की या उस भूख मिटने की वैल्यू उसकी खत्म हो चुकी थी। मेरे भाइयों बहनों, इस संसार में हम भी उस शिकारी की तरह हैं और सेब जो है हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने दिया अनुग्रह है, जब अनुग्रह एक के बाद एक मिलता जाता है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जो मेरे जीवन में है वो अच्छा नहीं है, जो मेरे पास है सफिशिएंट नहीं है, और जो मेरे पास है उसको मैं उससे अच्छा मेरे को मिल सकता था। हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, परंतु मेरे भाइयों बहनों हमें कंप्लेन नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सच में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। इस लॉकडाउन में भी हम देखते हैं हमारे एक चीज ग्रांटेड लेके चलते थे, हम लोगों से मिल सकते थे, इधर उधर घूम सकते थे, हमारे काम कर सकते थे, परंतु एकाएक लॉकडाउन हो गया, हर एक चीज बंद हो गई। तब जाके हमें उसकी वैल्यू पता लगनी शुरू हुई। मेरे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे हमारे पास कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। अक्सर क्या होता है कि मनुष्य क्या सोचता है कि ये मेरी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी के कारण मैंने ये अचीव किया, या ये मेरा लक है जिसके कारण मैंने अपने जीवन में अच्छा अचीव किया है।
और थैंक्स करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाता है। परंतु वो मनुष्य को ये नहीं पता है कि मनुष्य की एक लिमिटेशन है, परंतु परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वाक्य एक इटली में जो आप देख सकते हैं, इतना बुरा हाल है। वहां पे एक 72 ईयर्स के ओल्ड व्यक्ति को भी बीमारी हुई, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहां पे उसको वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना गया। जब वो ठीक होके बाहर आया, डॉक्टरों ने उसको 5,000 यूरो का बिल दिया, जो उसका वेंटिलेटर का चार्जेस था। उस बिल को देखे उस बूढ़े व्यक्ति ने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि आप घबराइए मत, ये पैसा धीरे धीरे चुका दीजिएगा। परंतु वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मैं पैसे भर सकता हूँ। फिर डॉक्टरों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। जब उस बूढ़े व्यक्ति का आंसर उन्होंने सुना, डॉक्टरों के भी आंसू निकल आए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इतने साल मैं परमेश्वर का दिया हुआ ऑक्सीजन, परमेश्वर का दिया हुआ रोशनी, हर एक चीज को इस्तेमाल करता था, परंतु एक बार भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। आज सांसारिक रूप में जब हम लाइट यूज करते हैं या ऑक्सीजन यूज करते हैं तो उसका हमें पैसा चुकाना पड़ता है, परंतु इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर ने हमें इतनी सारी नेचर के रूप में बहुत सारी चीजें दी हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, एक बार में थैंक यू नहीं बोलते हैं परमेश्वर को। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें उसकी दी उस कृपा के लिए, आज के दिन के लिए, आज की इस साल के लिए, जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है उसका परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर वो ही चाहता है। परमेश्वर इस संसार की कोई भी चीज हमसे नहीं चाहता, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है। इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसको ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या चाहता है? धन्यवाद चाहता है। हालेलुया। जब हम पहला तीमुथियुस 5:18 पढ़ते हैं, वहां पे क्या देखते हैं? वहां पे लिखा हुआ है, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही आज्ञा है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, बीमारी हो, अगर आपके जीवन में खुशी हो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। जब हम भजन संहिता 107:1 देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करो। परमेश्वर ने वहां पे कोई भी आपको वस्तुएं या सांसारिक रूप में कोई भी चीज नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगा है, उसका धन्यवाद करो, थैंक्स गिविंग दो, क्योंकि वो क्या है? भला है, भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जितनी भी भलाइयां की है उसके लिए उसका धन्यवाद करो। और उसकी करुणा क्या है? सदा की है। सांसारिक करुणा नहीं, आज है कल नहीं, परंतु उसकी करुणा सदा की है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर के हजूरी में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें एक ही चीज सिखाता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम और क्या दे सकते हैं उसको सिवाय धन्यवाद के। हालेलुया। जब हम लूका 17:11-17 तक पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच में से होकर गुजर रहा था, तो एक गांव के बाहर उसे 10 कोढ़ी मिलते हैं, और वो 10 कोढ़ी परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर से गुहारते हैं कि हमें चंगाई दे, हमें चंगा कर, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। इस संसार की कोई भी शक्ति उनको नहीं चंगा कर सकती, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर सकता है, और वो उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि पहले और अब भी क्या होता है कि कोढ़ी लोगों को दूर रखा जाता है, उनको गांवों से दूर रखा जाता था। तो जैसे वो गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने गुहार की, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी दया, उनकी रिक्वेस्ट को उन्होंने देखा और कहा, जाओ अपने याजकों को दिखाओ कि मेरे कोढ़ चंगे हो गए। जब वो 10 कोढ़ी जाते हैं, रास्ते में उनकी कोढ़ चंगे हो जाते हैं, परंतु उसमें से
एक ही व्यक्ति आता है वापस और परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, बाकी 9 नहीं आते। संसार में भी ऐसा है, हम परमेश्वर के सामने आते हैं, मुसीबत में परेशानी में परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने आते हैं। जब प्रॉब्लम दूर हो जाती है हम अपने सांसारिक रूप में आप चले जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे सकता है, परंतु धन्यवाद करना हमारा काम है। परमेश्वर की हर एक कृपा के लिए और हर एक दया के लिए हमें धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। संसार में हम रहते हैं, किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर उस परिस्थिति को चेंज करके एक अच्छा रोशनी वाला दिन आपको दे सकता है। अगर आप खुश हैं अपने जीवन में, परमेश्वर के आशीषों से आनंदित हैं, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद दो। आने वाला दिनों में परमेश्वर और भी आपको खुशी देगा और भी आपको आनंद देगा, ताकि उसके लिए भी परमेश्वर को आप धन्यवाद दे सकें। मेरे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, थैंक्स गिविंग करें, ये बहुत जरूरी है। मनुष्य इसको भूल जाता है। मनुष्य सोचता है ये मेरी एबिलिटी है, मेरी खूबी, ये तो मेरे कारण हुआ है, मैं इसके लिए सक्षम हूं। परंतु मनुष्य घास की तरह है, आज खिलता है कल सूख जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। परंतु परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से बचाता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है। उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसको धन्यवाद दे सकते हैं। आज के दिन इस वीडियो के द्वारा आप जो भी कोई सुन रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद जरूर दीजिए। ये ना सोचिए मेरे जीवन में यही चीज है क्यों है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में यही सब कुछ क्यों है। जो भी है आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया है। आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर का आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर को एक मुख्य स्थान देते हुए हम परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर के लोगों के बीच में आगे बढ़े। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर के धन्यवाद के रिलेटेड जितने भी आयत है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, जरूर कीजिएगा। परमेश्वर के वचन के बारे में आने वाले दिनों में हम और भी इस चैनल के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से सुनना और सुनाना दोनों परमेश्वर अनुग्रहकारी मानता है। हालेलुया। और परमेश्वर के हजूर में हम ऐसे आगे बढ़े। संसारिक रूप में हम बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, परंतु थोड़ा समय हम परमेश्वर के लिए भी निकालें, थोड़ा समय हम परमेश्वर के कार्य के लिए भी निकालें और लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य पूरा हो, परमेश्वर का वचन इस दुनिया में फैले। हालेलुया। हमारे द्वारा लोग भी बचाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर में बढ़े, परमेश्वर कार्य में बढ़े। मेरे लिए प्रार्थना करिए, या मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट में करिएगा, या इंस्टाग्राम में आके मेरे को कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब कुछ